सुबह के 4 बजे लाइफ का पहला वीलॉग बन रहा है और इसमें मेरी मंजिल है गिरनार। और इस सफ़र की शुरुआत हमारे राष्ट्रीय ध्वज की एक प्यारी सी झलक के साथ हुई। कुछ दूरी पर मैं अपने दोस्तों और सीनियर से मिला और यहाँ से हम सब के सब इस सफ़र के लिए साथ हो गए। लगभग सुबह के 7 बजे सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ने लगी और सूरज तो ऐसा दिखाई दे रहा था मानो किसी कलाकार ने अपने पेंट ब्रश से पूरे आसमान को नारंगी रंग से भर दिया हो। रास्ते में मेरे साथी कभी सो जाते और कभी जागकर बाहर के नज़ारों का मज़ा लेने लगते। और हाँ, गाड़ी में लगे हुए स्पीकर पर कुछ पुराने और नए गानों का भी हम खूब मज़ा ले रहे थे। और फिर गप्पे सप्पे मारते मारते हम आ पहुँचे गिरनार। हम सब यहाँ सूरज की पहली किरण के साथ पहुँचे और गिरनार की पहाड़ियाँ एकदम किले जैसी दिखाई दे रही थी और मन कर रहा था कि जल्द से जल्द पहाड़ी की चोटी पर पहुँचा जाए। तो सामने थी हमारी मंजिल और वहाँ पहुँचने के लिए एक लंबा रास्ता। वैसे तो मेरे सारे दोस्त पैदल चलकर ही चोटी पर जाना चाहते थे, पर मैंने उनको रोपवे से चलने के लिए कन्विंस कर लिया और फिर हम सब ने उड़न खटोला की टिकटें खरीद ली और फिर लंबी सी लाइन पर लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। यहाँ पर मेरा दोस्त श्याम कोविड गाइडलाइन का बहुत अच्छे से पालन कर रहा था और दूसरा दोस्त सूरज सिंधे ऑफिस के काम फ़ोन पे ही निपटा रहा था। फिर कुछ समय बाद हमारा भी गंडोला राइड में बैठने का नंबर आ गया और हम सभी एक साथ चल दिए पहाड़ी की चोटी की ओर। और यहाँ गंडोला राइड से आसपास के नज़ारे एक रोमांच का अनुभव दे रहे थे। यह रोपवे लगभग 1000 मीटर ऊंचा है और जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाने लगते हैं तो सामने की पहाड़ियाँ और भी आकर्षक लगने लगती हैं और कभी कभी तो दाएं या बाएं देखने पर ऐसा लगता है जैसे आप एक्चुअल में हेली राइड का मज़ा ले रहे हों। और रोपवे से थोड़ी ऊंचाई पर जाने पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर दिखाई पड़ता है। यह मंदिर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर लॉर्ड नमीनाथ को समर्पित है और यह जैन धर्म के लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। और इस मंदिर को सिर्फ देखने भर से ही बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। गंडोला राइड से उतरने के बाद हमने कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी और आ पहुँचे माँ अम्बे जी के मंदिर। यहाँ पर मंदिर के छत पर लगा लाल झंडा भी हवा से बातें कर रहा था। आसपास पूजा की सामग्री से भरी कुछ छोटी छोटी दुकानें थी जहाँ खाने पीने का भी खासा प्रबंध था। यहाँ मैंने मंदिर में अपना माथा टेका और देवी माता के दर्शन किए। और जब मैं बाहर आया तो श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर और लोगों की यहाँ आस्था देखकर मुझे भी अपने हिंदू होने पर गर्व महसूस हो रहा था। एंड हाँ, आई एम रियली थैंकफुल टू गुजरात फॉर गिविंग मी सच mesmerizing व्यूज़ एंड मेमोरीज टू रिमेंबर। इस सफ़र में काफ़ी चल लेने के बाद हमें भी प्यास लग गई और हमारी इस प्यास को बुझाने की खोज हज़ारों फीट ऊंचाई पे बनी एक छोटी सी जूस की दुकान पर आकर ख़त्म हुई। यहाँ से कुछ दूरी चलने के बाद हम रुक गए और हमने जी भर के फ़ोटोग्राफी करी और आसपास के नज़ारों का जम के मज़ा लिया। इसके बाद हमने गुरु दत्तात्रेय शिखर के दर्शन किए और वापस जाने के लिए सीढ़ियों वाला पैदल रास्ता चुना। सीढ़ियों से नीचे उतरने के रास्ते पर बीच बीच में सुंदर पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थी और ये पहाड़ियाँ आगे चलते जाने का भी हौसला बढ़ा रही थी। और शायद मैं थोड़ा लकी हूँ क्योंकि बीच रास्ते में मुझे 2 बारहसिंगा बड़े करीब से देखने के लिए मिले। और ऐसे चलते चलते मैं इस रास्ते के आखिरी छोर पे पहुँच गया जहाँ मुझे एक बुजुर्ग दंपति दिखाई दिए और उनको देखकर ऐसा लगा जैसे लाइफ का एंड गोल तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी ही कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ हम सभी अपनी गाड़ी में सवार होकर घर की ओर चल दिए। इस सफ़र में बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ सीखा और ये सोचते सोचते एक सुहानी सी शाम आ गई और शाम भी ऐसी मानो आसमान कह रहा हो कि सफ़र तो अभी शुरू हुआ है मेरे दोस्त।